जय श्री महाकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं हूं धार्मिक नगरी उज्जैन में और आज हम आए हैं श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे हैं और अभी हम महाकाल मंदिर के लिए निकल चुके हैं हमारे होटल से। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही हम महाकाल के मंदिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जहां पर हम रुके हैं वहां से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर उज्जैन रेलवे जंक्शन, यहाँ से श्री महाकाल के मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है। आप वॉक करके भी इजीली यहाँ से जा सकते हो। रोड के दोनों साइड में आपको होटल्स बने हुए मिलेंगे और इसके बाद एक फ्लाईओवर आएगा। उस फ्लाईओवर के दूसरी तरफ ही महाकाल लोक है अभी, जो कि अभी नया बना है। और पहले जो महाकाल का मंदिर था वहाँ पर सिर्फ मंदिर था, लेकिन अभी उसके बाहर एक कॉरिडोर बना दिया गया है, जिससे महाकाल के मंदिर की जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन का आज से फिर मुझसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से इस साल मैं 5वीं बार बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो महाकाल बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और उम्मीद है आप लोगों को भी यह ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको महाकाल लोक के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि खूबसूरत और बहुत ही भव्य बना हुआ है। तो अभी हम उस फ्लाईओवर पर आ गए हैं, जहां से उतरने के बाद सामने ही आपको राइट हैंड साइड पर महाकाल लोक दिखाई देगा पूरा का पूरा। यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो ये इंदौर के लिए चला जाएगा और स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो सीधे हम महाकाल लोक की तरफ जा रहे हैं। अभी ये देखिए राइट हैंड साइड में महाकाल लोक का भव्य नज़ारा यहाँ से थोड़ा दिखाई दे रहा है। अभी हम पार्किंग एरिया में हैं। पार्किंग की भी अब यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो गई है। जैसे ही आप फ्लाईओवर से उतरेंगे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आपको सीधा वो रोड आपको पार्किंग में ले जाएगा और पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद अब हम जा रहे हैं महाकाल लोक की तरफ। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज मैं मेरे दोस्त मनोज जी और जो हमारे उज्जैन के लोकल फ्रेंड है संजय जी के साथ हूँ। और अब देखिए हमने महाकाल लोक के जो बाहर से रोड आता है उससे हमने एंट्री कर ली है और मैं मेरे दोस्तों के साथ जय श्री महाकाल। तो दोस्तों जैसे ही आप मेन रोड से एंट्री करोगे उसके बाद आपको मेन एंट्रेंस मिलेगा महाकाल लोक का और उसके बाहर बिल्कुल बहुत बड़ी श्री भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी कार्य शुरू होता है उसमें सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो महाकाल लोक पे भी मेन गेट पर आपको सबसे पहले भव्य आपको गेट नज़र आ रहा होगा सामने। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य गेट बनाया गया है और इसके बिल्कुल सामने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, बहुत ही बड़ी और मनमोहक प्रतिमा ये बनाई गई है। और इसके ऊपर सामने आपको जो दिख रहा होगा वही फ्लाईओवर है जिसके हम अभी नीचे आए थे। तो अभी हम एंटर करते हैं महाकाल लोक में। महाकाल लोक में एंटर करते ही आपको वो वाइब्स आएंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन कहेगा कि आज मैं जहाँ पर आया हूँ इतना भव्य नज़ारा जो मुझे देखने को मिल रहा है उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। तो यह कॉरिडोर अभी नया बनाया गया है और इसकी दूरी लगभग 950 मीटर है, जो कि बहुत ही बड़ा और भव्य है। और दोनों साइड में आपको इसमें आपको जो वॉल्स बनी हुई हैं उस पर भगवान शिव की प्रतिमाएं, भगवान शिव के जो भी कार्यकल्प थे उनके बारे में आपको जानकारियां मिलेंगी। और सभी के नीचे QR कोड स्कैनर भी लगाया हुआ है, जिसको आप स्कैन करके उस फोटो या उस मूर्ति के बारे में डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा देखिए, खंभे कितने सुंदर लग रहे हैं और इनके ऊपर सभी के ऊपर त्रिशूल। और मैं भी अभी जा रहा हूँ अंदर। मैं यहाँ पर दोस्तों 2023 में 5वीं बार यहाँ पर आ रहा हूँ और भगवान ने मुझे बार बार यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि जो मेरे ट्रैवल्स का बिज़नेस है उसके साथ ही मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सप्तऋषि की जो भव्य मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं, सप्तऋषियों की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और इनके सामने से सीधा जो रोड जा रहा है वो सीधा आपको महाकाल लोक के मंदिर लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम भगवान श्री महाकाल के दर्शन करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा महाकाल लोक आज इस वीडियो में दिखाया जाए। तो
सबसे पहले हम जाएंगे भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए और उसके बाद आकर आपको मैं एक एक फ़ोटो, एक एक मूर्ति के दर्शन यहाँ से कराऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल उज्जैन में विराजमान है। उज्जैन धार्मिक पौराणिक नगरी है और यहाँ पर भगवान शिव श्री महाकाल के रूप में विराजमान है और लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में डेली श्री महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। और महाकाल के दरबार वही आ पाता है जिन्हें महाकाल खुद स्वयं बुलाते हैं। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के दर्शन आपको फिर से होंगे आज। अंदर तो अब फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, कुछ लोग ज़बरदस्ती छिपा के फ़ोन अंदर ले जाते हैं, लेकिन मंदिर में आने के बाद ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी हम फ़ोन अंदर नहीं ले जाएंगे क्योंकि उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाती है। तो फ़ोन हमें काउंटर पे जमा कराने होंगे। तो आप भी ये ध्यान रखें, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती और छुपा के फ़ोन ले जा रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें आपको रिस्क रहेगा। तो फ़ोन आप साथ में नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर लीगली, और जो वहाँ के नियम बनाया गया है। और फ़ोन जमा कराने के लिए आपको काउंटर मिल जाएगा। ये देखिए रावण की विशाल प्रतिमा जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको भगवान की मूर्तियाँ तो मिलेंगी, साथ में जो पौराणिक मूर्तियाँ हमारे धार्मिक संबंध रखती हैं उनकी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। भगवान शेषनाग के साथ भगवान शिव का तांडव नृत्य, वो जो अमृत के लिए भगवान ने विष पिया था उसकी मूर्ति भी यहाँ पर बनाई हुई है। तो यह कॉरिडोर जो मेन रोड से सीधा जाएगा तो आप सीधा जाके सीधा मंदिर जा सकते हैं और साइड में मूर्तियाँ बनाई हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं और अपनी फ़ोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि पहले हम दर्शन करेंगे क्योंकि दर्शन में थोड़ा सा समय लगता है। तो दर्शन करने के बाद फिर हम आपको महाकाल लोक का पूरा दर्शन करवाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं और वॉक करते हुए आप जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए। लगभग यह 950 मीटर का कॉरिडोर है, तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बैटरी से चलने वाले रिक्शा भी अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेन गेट से लेकर महाकाल के मंदिर तक लेकर जाएंगे और वापस फिर आपको ड्रॉप कर देंगे। तो यह सुविधा भी बहुत अच्छी बनी हुई है, बुजुर्गों के लिए खास तौर से यह सुविधा बहुत अच्छी है। तो अभी हम महाकाल लोक के मेन गेट के पास पहुंच गए हैं और यहीं पर जूता स्टैंड है और जहां पर हमें हमारे शूज़ रखने होंगे और उस वहीं पर आपको मोबाइल जमा कराने के लिए भी काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप अपने मोबाइल भी जमा करा सकते हो। तो सबसे पहले हम जमा कराते हैं हमारे जूते, और जूते वहाँ पर देने के बाद फिर हम अपने मोबाइल डिपॉजिट कराएंगे और वापस में हमें फिर हमारे मोबाइल वापस मिल जाएंगे। जैसे आप मोबाइल वहाँ पे लेके जाते हो तो आपको एक स्लिप दे दी जाती है, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना होगा। अगर वो स्लिप आपने मिस कर दी तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उस स्लिप को संभाल के रखें और वो स्लिप आप वापस देंगे तो आपके मोबाइल्स आपको वापस मिल जाएंगे। ये इसी इमारत का जो मेन गेट है यहीं पर आपको मोबाइल जमा कराने। और सामने देखिए जूता स्टैंड, यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस है। यहाँ पर भी निस्वार्थ ये लोग यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अपने जूते हमने जमा करा दिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने मोबाइल्स फ़ोन देने के लिए। मोबाइल्स फ़ोन देने के बाद आपको आगे का नज़ारा मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मोबाइल जमा हो जाएगा यहाँ पर। तो अंदर मैं अब इस बार फ़ोन नहीं ले जाऊँगा, पहले की फ़ोटोज़ हैं मेरे पास महाकाल के मंदिर के अंदर की भी, तो इस बार मैं मोबाइल अंदर नहीं ले जाऊँगा और मैंने मोबाइल जमा करा दिया है। अभी हम अंदर गए, महाकाल भगवान के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। लगभग हमें 5 से 7 मिनट का मौका मिला भगवान के दर्शन करने का। और भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और अब दिखाता हूँ आपको महाकाल लोक की तस्वीरें, भव्य तस्वीरें। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। और अभी तो सुबह का समय है, तो सुबह के समय भीड़ थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि जो रात को महाकाल लोक का नज़ारा है लाइटिंग में, तो वो नज़ारा देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और उस समय यहाँ का नज़ारा और भी भव्य हो जाता है। भगवान शेषनाग की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी विशाल भगवान शेषनाग की मूर्ति, और वहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान है उनके साथ। ये जो कॉरिडोर बनाए हुए हैं ये बहुत ही विशाल और भव्य हैं और इनकी सुंदरता देखते ही बनती है।
आप इनको निहारते निहारते थकेंगे नहीं, इतनी सारी मूर्तियां यहाँ पर हैं। और फोटोग्राफी के जो लवर्स हैं, जिनको फोटोग्राफी का शौक़ है, फ़ोटो लेने का शौक़ है, सेल्फी लेने का शौक़ है, तो उनके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आकर उनको इतनी सारी फ़ोटोज़ और सेल्फी लेने का मौका मिलेगा कि उनकी फ़ोन की गैलरीज में बहुत सारी मेमोरीज अपने लिए वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान की विशेष तरह की मुद्राओं में आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी, बहुत सारे स्टैचू मिलेंगे। तो अभी सभी लोग जो यहाँ पर आते हैं वो इनके साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं और अपनी मेमोरीज़ के लिए उनको लेकर जाते हैं कि जब भी वो दोबारा कभी इन्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो महाकाल लोक में भगवान श्री महाकाल के दरबार में हैं। तो दोस्तों, महाकाल लोक पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सिर्फ महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है, बाकी कोई भी ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी नहीं है। महाकाल लोक के बारे में बहुत सारी, बाबा महाकाल की बहुत सारी कथाएं हैं, बाबा महाकाल के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। महाकाल लोक के बारे में एक ये भी मान्यता है कि जो भी उज्जैन के जो राजा हैं वो श्री महाकाल ही हैं। तो महाकाल के अलावा उज्जैन में किसी का राज नहीं चलता है। तो जो भी महाकाल के दरबार बड़े लोग आते हैं, जैसे वाइस प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए या किसी देश के राजा हो गए, वो रात को उज्जैन में नहीं रुकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो उज्जैन में रुकते हैं तो उनकी गद्दी चली जाती है, क्योंकि महाकाल का ही राज पूरे उज्जैन में है। और रात को इसलिए कोई भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा व्यक्ति उज्जैन में स्टे नहीं करता है। वो यहाँ पर आता है, भगवान के दर्शन करता है और वापस फिर अपनी जगह पर चला जाता है। तो उज्जैन स्टे नहीं करते हैं जो भी देश के राजा और ये लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री महाकाल का शासन है और उनके अलावा और कोई शासन नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। और यह मान्यता सालों से चली आ रही है। तो ऐसा आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। उज्जैन हमारे देश का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर आपको रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर रेलवे जंक्शन बना हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो इंदौर है, जो कि लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप इजीली वहाँ से 1-1.5 घंटे में आप उज्जैन पहुँच सकते हैं। बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। तो उज्जैन वेल कनेक्टेड है। और लगभग इस साल का जो आंकड़ा महाकाल लोक समिति ने दिया है, तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी नया बना हुआ है, उसके कॉरिडोर से यह कॉरिडोर महाकाल लोक का बहुत बड़ा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना बड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया हुआ है। और यह कॉरिडोर अभी आधा ही बन के तैयार हुआ है, इसका आधा भाग अभी और बनेगा। तो सोचिए जब ये पूरा बन जाएगा तो इसका नज़ारा ही कैसा होगा। तो हमने महाकाल के दर्शन किए हैं। और महाकाल दर्शन करने के बाद जो भी लोग पहली बार महाकाल आते हैं, उनको महाकाल दर्शन करने के बाद श्री गढ़कालिका मंदिर और श्री काल भैरव मंदिर जरूर जाना चाहिए। काल भैरव का भी यहाँ पर विशाल मंदिर है, जहाँ पर भी लोग हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन वहाँ पर उनके दर्शन करने जाते हैं। तो आज हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी हमने महाकाल के दर्शन किए हैं। और महाकाल दर्शन करने के बाद फिर हम वापस जयपुर के लिए जाएंगे, क्योंकि हम इंदौर थे कल और इंदौर से आज ही वापस आए हैं। और इंदौर से वापस आने के बाद हमने हमारा काम ख़त्म कर लिया है। और काम ख़त्म करने के बाद हम श्री महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम मेन बाज़ार में जाएंगे और जो भी यहाँ की फेमस चीज़ें हैं वो अपने घर के लिए हम परचेज़ करेंगे। तो अभी ये देखिए भगवान शिव का वो भव्य रूप, जहाँ पर उन्होंने जो समुद्र मंथन में विष निकला था, जहर निकला था, उसको पी लिया था और सभी देवताओं की जो टेंशन थी उसको दूर किया था। आगे जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे रावण की एक विशाल मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब रावण ने कैलाश पर्वत को ही अपने सर पे उठा लिया था, तो यह मूर्ति भी आपको यहाँ पर मिलेगी। भगवान शिव शंकर अपने गणों के साथ, अपने नंदी और गणों के साथ विराजमान है यहाँ पर, उसका भव्य नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा। और देखिए भगवान शिव
कि बारात नंदी पर भगवान शिव विराजमान हैं और उनके साथ में उनके गण चल रहे हैं। तो यह देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और देखिए लोग यहाँ पर फ़ोटो हर कोई लेता है यहाँ पर, और आपकी पूरी गैलरी यहाँ पर फ़ोटो से भर जाएगी। ये देखिए भगवान शिव और पार्वती जी, उनकी बहुत ही बड़ी और विशाल प्रतिमा यहाँ पर है। तो दोस्तों आप महाकाल लोक आ सकते हैं, और महाकाल लोक आने के बाद आपको लगभग यहाँ पर 3 से 4 घंटे इजीली लग जाएंगे पूरा इसको देखने के लिए। और अगर आप रात के समय में यहाँ पर आते हैं तो इसका नज़ारा आपको और भी भव्य नज़र आएगा। तो आप कोशिश करें कि रात के समय आएँ जब यहाँ पर लाइटिंग होती है प्रॉपर, और लाइटिंग में यह दृश्य और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। हालांकि उस टाइम थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद भी यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। महाकाल दर्शन की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है अभी कि अगर आप नॉर्मल दर्शन बाबा महाकाल के करते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि लाइन चलती रहती है। तो आपको मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 मिनट में आप मंदिर से बाहर आ जाएंगे दर्शन करके। और दर्शन करके आने के बाद फिर आप इसको एंजॉय कीजिए। शिप्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर यह बना हुआ है। तो सबसे पहले आप महाकाल के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करना सबसे पहले ज़रूरी है और उसमें समय लगता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर कितनी देर भी एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर सुबह की जो भस्म आरती होती है उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है कि आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैमरे में आपको ये दिखाएंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप भस्म आरती के साथ में ही है। वहाँ पे VFX से ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। और ये सप्तऋषि का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर चारों तरफ सप्तऋषि की विशाल प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और यह सारे गुरु हैं जो सप्तऋषि कहलाते थे। भगवान वशिष्ठ, विश्वामित्र, दधीच, और ये सब मुनियों, ऋषि मुनियों की फ़ोटोज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। इस साल जो अभी आंधी आई थी थोड़े दिनों पहले गर्मियों में, तो उसमें 2 प्रतिमाएं नीचे गिर गई थी और खंडित हो गई थी। तो उनको दोबारा पुनः बना के स्थापित किया गया है, और बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा है। तो दोस्तों महाकाल लोक आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद से 5वीं बार इस साल आया हूँ। तो मुझे तो अब बिल्कुल ये जाना पहचाना सा लग रहा है। और सामने देखिए विशाल फाउंटेन लगा हुआ है, और फाउंटेन के बीचों बीच भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है, जिसको कि शाम के टाइम जब यहाँ पे फव्वारे चलते हैं, फाउंटेन चलता है, तो इसका नज़ारा भी बहुत अच्छा होता है। मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर इसके साथ में हैं। तो दोस्तों आप महाकाल आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने भगवान के शिव के एक ऐसे लोक में आ गए हो जहाँ पर आपको बिल्कुल धार्मिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, धार्मिक फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आप यहाँ से लेकर जाओगे, और भगवान महाकाल का आशीर्वाद तो आपके साथ रहेगा ही। तो अभी हमने पूरा टूर यहाँ का कर लिया है। वापस देखिए सामने मेन गेट दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं पूरा दर्शन करके वापस बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें जयपुर भी जाना है, और जयपुर यहाँ से पहुँचने में लगभग हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे। क्योंकि मैं 5वीं बार आ रहा हूँ तो मुझे ये पूरा देखा और जाना पहचाना सा लग रहा है, तो इतना समय नहीं लगा मुझे दर्शन करके वापस बाहर आने में। लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारा समय यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि आप एक एक चीज़ को ढंग से देखना चाहेंगे और एक एक चीज़ के साथ अपनी सेल्फी और अपनी फ़ोटोज़ लेना चाहेंगे। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और अभी हम जाएंगे उज्जैन के मेन मार्केट में, जहाँ पर एक फेमस सब्जी और पूड़ी की शॉप है, जहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी पूड़ी और सब्ज़ी मिलती है देसी घी के साथ बनी हुई। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद हमें कुछ नमकीन लेनी है, तो क्योंकि उज्जैन और इंदौर फेमस है नमकीन के लिए भी। तो यहाँ पर हम नमकीन भी लेंगे, और वो नमकीन लेके फिर हम अपने घरों करके ले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उज्जैन के मेन मार्केट में हम जाने वाले हैं, तो ये भी हम उज्जैन के मेन मार्केट में हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं पहले वो सब्जी पूड़ी भोला राम जी की शॉप के ऊपर। बहुत ही पुरानी दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान है, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इस साल का ये मेरा आखिरी टूर है। नए साल 2024 में मैं आपको नई नई जगह की सैर कराऊंगा, जिसमें आपको लद्दाख लेके जाऊंगा, दार्जिलिंग लेके जाऊंगा, गोवा लेके जाऊंगा, थाईलैंड लेके जाऊंगा। तो हमारा बहुत सारा प्लान है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। यह मेरे इस साल का आखिरी वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।